ओ कल हम आर्योद्देश्य रत्नमाला का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने 13 परिभाषाएं पढ़ ली। जन्म, मरण तक आ गए। आगे है 14 संख्या में स्वर्ग। तो आपने एक ही परिभाषा कर रहे थे और एक दिन में 14 पे पहुंच गए। वो पहले कठिन थी ना, पहली वाली लंबी थी और कठिन थी, इसलिए धीरे धीरे चले। 4 पीरियड में हमारी एक परिभाषा पूरी हुई। और एक पीरियड में 13 कर दी। अब 2 पीरियड में, कल 2 पीरियड हुए ना, कल 2 पीरियड। 2 हुए, उसमें 13 और हो गई। छोटी छोटी थी, थोड़ी कुछ सरल भी थी। अब आगे चलते हैं। 14 नंबर है स्वर्ग। हाँ जी, 14 नंबर क्या है? स्वर्ग। पढ़ता हूँ मैं। जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, वह स्वर्ग कहलाता है। जो विशेष सुख और सुख की सामग्री, तो सुख की सामग्री तो है भोजन, वस्त्र, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी, खाना पीना, ये सारी संपत्तियां, ये सुख की सामग्री। और इसके साथ साथ विद्या, वेदों की सच्ची विद्या, ये सुख की सामग्री है। जहाँ भोजन, वस्त्र, मकान, सोना, चांदी, मोटर, गाड़ी, सब सुविधाएं हैं, जिस परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, चरित्रवान हैं, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, ईश्वर भक्त हैं, तो जहाँ ये सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर सुख विशेष होता है। ऐसे स्थान, ऐसे परिवार का नाम स्वर्ग है। ये स्वर्ग यहीं पर ही है, इसी धरती पर ही है। पौराणिक लोग ऐसा मानते हैं स्वर्ग कहीं आसमान में है। ऐसा कुछ नहीं है, आसमान में कोई स्वर्ग नहीं है, यहीं पर ही आपके घरों में ही मिलेगा। तो जिस घर में, जिस परिवार में इस तरह की सुविधाएं हों, लोग अच्छी तरह शांति आनंद से जीते हैं, प्रेम से रहते हैं, संगठित होकर रहते हैं, सभ्यता और अनुशासन से रहते हैं, वहाँ सुख होता है। जहाँ ये सारे साधन हैं वहाँ सुख विशेष है, और उसी परिवार घर का नाम स्वर्ग है। की आवाज नहीं आ रही है हमें। आवाज़ नहीं आ रही है? अब देखिए, आवाज नहीं आ रही है, चेक कीजिए। आ रही है? अब आ रही है। हाँ, आप आपके फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ाइए। जिसको आवाज़ नहीं आ रही वो अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ावे। आवाज नहीं आ रही है, आवाज बिल्कुल। हैं? यहाँ के लोग कह रहे हैं आ रही है। आप अपने अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ावें तो आपको अच्छी आएगी आवाज़। अब तक नहीं आ रही थी लेकिन अब आ रही है। हाँ, कभी नेटवर्क की कमी भी होती है और कभी फ़ोन का वॉल्यूम कम होता है तो उससे भी कम आती है। उसको बढ़ाइए, फुल कर दीजिए, आएगी, खूब आएगी। यहाँ के दूसरे लोग बता रहे हैं आवाज़ ठीक आ रही है। ऑनलाइन वाले भी बता रहे हैं ठीक आ रही है आवाज़। चलो, बीच बीच में कभी कभी हो जाता है ऐसा, नेटवर्क की कमी से हो जाएगा ठीक। चलिए, हाँ, वो माता जी बता रही हैं, रसीला बहन जी, आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अब आगे चलते हैं। स्वर्ग की बात चल रही थी ना, तो जहाँ इस प्रकार की सारी सुख सुविधाएं हों वहाँ स्वर्ग है। और अब इससे अगली परिभाषा, नरक। जो विशेष दुख और दुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, उसे नरक कहते हैं। अब ये नरक इससे उल्टा है।
स्वर्ग से उल्टा नरक, नरक भी यहीं है, इसी धरती पर ही है, यहीं आपके घरों में, परिवारों में, समाज में, देश में, दुनिया में, वो भी यहीं पर ही, यहीं मिलता है देखने को। जी नमस्ते जी। जहाँ घर में भूखमरी है, खाने की सुविधा नहीं है, भोजन ठीक नहीं मिलता, गरीबी है, साधन कम है, क्यों आवाज़ आ रही है? किसी का माइक ऑन है? किसका ऑन है? जिसका माइक ऑन है बंद कर दें। रत्नाबेन पटेल। स्मिता जी, रतन बेन को म्यूट करें। स्मिता जी, हाँ हो गया, अभी ठीक है, धन्यवाद। तो घर में रोटी, कपड़ा, मकान, साधन की कमी है, पैसे की कमी है, मोटर गाड़ी नहीं है, और विद्या भी कम है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, प्रेम से नहीं रहते, सभ्यता से नहीं रहते, अनुशासन में नहीं रहते, मनमानी करते हैं, अभिमानी लोग हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वहाँ ये सारे दुख के साधन हैं। सुनाई नहीं देता है स्वामी जी का आवाज। नहीं आ रही? कौन कह रहे नहीं आ रही? आ रही है, ईयरफोन लगाइए। आ रही। दिव्या बेन बोल रही है। बहुत लोगों को आ रही है, बहुत लोगों को बता रहे हैं अच्छी आ रही है। आपके जिसको नहीं आ रही है तो आपके नेटवर्क में थोड़ी कमी होगी, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए। जिसको नहीं ठीक सुनाई दे रही उसको हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। जिनको कभी बीच बीच में दिक्कत आ जाती है तो चिंता ना करें, जितना सुनाई दे उतना लाभ लेवें। नेटवर्क की कमी के कारण भी बीच में गड़बड़ होती रहती है। हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको फिर रिकॉर्डिंग भेज देंगे। जिसको ठीक से नहीं सुनाई दे रहा निश्चिंत रहे। हाँ, तो जहाँ इस तरह की खराब स्थिति है, सुख सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर दुख, लड़ाई झगड़ा, अनुशासनहीनता इत्यादि इस प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं, तो वहाँ दुख होता है। इस दुख वाले स्थान का नाम नरक है। तो आप झोपड़पट्टी में देखें बेचारे कैसे रहते हैं गरीब से लोग, खाने पीने की सुविधा ठीक नहीं है, रहने की ठीक नहीं है, गंदगी है, दुर्गंध है, आदि आदि। तो ये सारा नरक कहलाता है। और इसी को और थोड़ा आगे बढ़ा दें तो महानरक, वो भी समझ लीजिए। महानरक में और दुख की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। वहाँ पर जैसे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष वनस्पति गंदी नाली में पड़े कीड़े कीड़े होते हैं ना, गंदी नालियों के कॉकरोच वगैरह अंधेरे अंधेरे स्थानों पर रहते हैं, सीवर में रहते हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं। ये सब महानरक है। यहाँ और भी ज़्यादा अंधकार दुख होता है। तो जो भी स्वर्ग है यहीं पर है, नरक भी यहीं पर है, महानरक भी यहीं पर ही है, सब कुछ यहीं पर ही है। ये सब कर्मों का फल है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको स्वर्ग मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसको नरक में जाना पड़ता है, बहुत बुरे करता है तो महानरक में जाना पड़ता है। तो ये परिभाषाएं हमको समझ लेनी चाहिए। और ये भी समझ लेना चाहिए कि आज अगर आपके घर में सुख शांति है, आनंद है, खाना पीना सब सुविधा ठीक है, तो समझ लीजिए आपके घर में स्वर्ग है। यदि आगे भी आपको स्वर्ग में जाना हो, अगले जन्म में भी स्वर्ग में अच्छे परिवार में जन्म लेना हो, तो उसकी तैयारी कर लें। अभी समय है, अभी समय है। जितना जीवन का समय बचा है इसका लाभ उठा लें। अपने घर में हवन करें, ध्यान करें, ईश्वर का स्वाध्याय करें, सत्संग करें, वैदिक सिद्धांतों का अध्ययन करें, वैदिक विद्वानों के संपर्क में रहें, शाकाहारी भोजन खाएं, ठीक है। दूसरों की मदद करें, जो आपसे कमज़ोर है, जिसको ज़रूरत है उसकी सहायता करें। तो इस प्रकार से शुभ कर्म करें, शुभ कर्मों का आचरण करें। कभी कभी बीच बीच में शिविर भी चलते रहते हैं, तो बीच बीच में 5-7 दिन कभी शिविर में चले जाएं, वहाँ बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। फिर वहाँ से सीख कर आवें
और अपने घर में उसका आगे अभ्यास करें। इस तरह हम अपने जीवन को, वर्तमान जीवन को सुखमय बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं और अगले जन्म में भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए हवन करना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों में लिखा है स्वर्ग कामो यजेत, जो स्वर्ग की कामना करता है उसको यज्ञ करना चाहिए। हर रोज़ अपने घर में हवन करना चाहिए, तो हवन अवश्य करें। इससे वर्तमान जीवन में भी बहुत सारा लाभ है। आपके भी संस्कार अच्छे बनेंगे, कर्म अच्छे होंगे, आपके बच्चे, पोते, बेटे, परिवार सब अच्छे बनेंगे। यज्ञ करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। परिवार में संगठन होता है, प्रेम होता है, आनंद होता है, एक दूसरे का आदर सम्मान होता है, सेवा करते हैं, तो ये सारे लाभ हो जाते हैं। व्यक्ति खाली तो बैठता नहीं, कुछ तो काम करेगा। अब या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, ठीक है, दो में से कुछ करेगा। अगर उसको अच्छा काम देंगे तो अच्छा करेगा, अच्छा नहीं देंगे तो फिर बुरा करेगा। कुछ तो करेगा, खाली नहीं बैठेगा। तो खराब काम करने से तो अच्छा काम करना ठीक है, और खाली बैठ नहीं सकते, करना तो है ही, तो अच्छे वाला करो। अपना 24 घंटे का टाइम टेबल बना लें, बच्चे भी बड़े भी सब लोग अपना टाइम टेबल बना लें, कागज़ पर लिख लें, फिर अपने बेडरूम में चिपका दें दीवार पर। ये हमारा टाइम टेबल है। जैसे हमारे यहाँ रोजड़ में दीवार पर लिखा है गुरुकुल का टाइम टेबल, ऐसा सब लोग बनाएं, समय का पूरा लाभ उठाएं। कई बार लोग कहते हैं जी हमें टाइम नहीं मिलता हवन करने का, हमें संध्या करने का टाइम नहीं मिलता, और टीवी में 2 घंटा खर्च कर देंगे, फिर कहते हैं टाइम नहीं मिलता। गार्डन में सैर करने निकल जाएंगे, फिर कहेंगे टाइम नहीं मिलता। गप्पे मारते रहेंगे फ़ोन पर आधे आधे घंटे तक, फिर कहेंगे टाइम नहीं मिलता। टाइम तो मिलता है। जो व्यक्ति जिस काम का महत्व जानता है, समझता है, उसके लिए वो टाइम निकाल लेता है। टाइम तो होता है, 24 घंटे ही होते हैं सबके पास। आपके पास भी 24 हैं, हमारे पास भी। हमको टाइम मिलता है, आपको क्यों नहीं मिलता? हम जिस काम को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं। आप जिसको अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं उसके लिए समय निकालते हैं। दुकान पे 10 घंटे खर्च करते हैं, काम धंधे में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बिजनेस करते हैं लोग, वहाँ समय खूब निकलता है। तो ये तो बहाना है केवल कि समय नहीं मिलता। समय खूब मिलता है, हम समय को इधर उधर फालतू काम में खर्च कर देते हैं। समय की व्यवस्था ठीक से नहीं करते। अंग्रेजी में इसे लोग टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। समय का प्रबंधन, समय को ठीक ठाक सेट करना, बस सब टाइम मिलता है। व्यायाम का भी मिलेगा, खाने का, सोने का, पढ़ने का, खेलने का, कूदने का, टीवी का, रेडियो का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, ऑफिस का, दुकान का, सब काम मिलेगा, सब काम का टाइम मिलेगा। ध्यान का भी मिलेगा, हवन का भी मिलेगा। हम छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, रोज़ हवन करके जाते थे। हम भी तो स्कूल जाते थे ना। आज बच्चे कहते थे साहब हमें स्कूल जाना होता है, सुबह हम हवन नहीं कर सकते। अरे हम भी सुबह ही स्कूल जाते थे भाई, और हम रोज़ हवन करके जाते थे। हमारे घर में नियम चलता था कि सुबह हवन नहीं करोगे तो नाश्ता नहीं मिलेगा, सुबह हवन नहीं करोगे तो नाश्ता नहीं मिलेगा, शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं मिलेगा। अब भाई हम भी तो इसी धरती पे रहते थे ना, इसी दिल्ली में रहने वाला हूँ मैं, दिल्ली का रहने वाला हूँ। बताओ, दिल्ली कोई छोटा नगर है? बड़ा नगर है, तो वहाँ भी काम बहुत होते हैं। पर जो व्यक्ति चाहता है वो अपना टाइम टेबल बना लेता है। हमारा टाइम टेबल बना दिया पिताजी ने, रात को 10 बजे सो जाना है, 10 के बाद जागना नहीं है, 10 बजे लाइट ऑफ, सब सो जाएंगे। तो घर में सब सो जाते थे, लाइट ऑफ बंद हो जाती थी। और हमारे माता पिता सुबह 4 बजे उठते थे हर रोज़, संडे हो चाहे मंडे हो, उठना 4 बजे। ये नहीं आज संडे है तो 2 घंटा ज़्यादा सोएंगे, उठना 4 बजे। हम बच्चे थे, हमें 5 बजे उठाते थे, 5 बजे। 5 के बाद कभी सोने नहीं दिया हमको घर में, संडे हो या मंडे हो, उठना 5 बजे। 6 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाना,
6 बजे हवन होता था हमारे यहाँ रोज़, डेली, सबको आना कंपलसरी, फर्जियात। तो 6 से 6:30 हम लोग हवन कर लेते थे, 6:30 बजे नाश्ता करते, 6:45 बजे घर से निकलते, 7 बजे की बस पकड़ते, 7:30 स्कूल पहुंच जाते, पूरा टाइम टेबल फिट। और नहा धो के हवन करके नाश्ता करके फिर टिफ़िन भी साथ लेके फिर जाते थे। तो हम भी जाते थे स्कूल, पर हवन तो रोज़ ही करते थे। संडे को आर्य समाज जाते थे, रविवार को 7 से 10 3 घंटा आर्य समाज में, और कहीं नहीं। 10 के बाद जाओ जहाँ जाना हो, 10 से पहले कहीं नहीं जाना, ये हमारे घर का नियम था। तो हम भी पढ़ते थे, हम भी बच्चे थे, तो बहानेबाजी कुछ नहीं है। टाइम चाहो तो खूब निकलता है, आप भी निकाल सकते हैं। अपने बच्चों पर नियम लगाओ, 2-3 साल की उम्र से बच्चों पर नियम लगा दो। जो आप करेंगे वो अपने आप करेंगे, वो उसके लिए तो सिखाना ही नहीं पड़ता। पर बड़े लोग करें तब ना, घर के बड़े लोग हवन करें तो बच्चे अपने आप सीखेंगे, उनको बोलना नहीं पड़ता है। मैंने कभी किताब से हवन के मंत्र याद नहीं किए, कभी किताब से संध्या के मंत्र याद नहीं किए। घर में रोज़ ही होता था, रोज़ सुनते थे, रोज़ सीख गए, सुन सुन के अपने आप सीख गए। संस्कृत तो पढ़नी शुरू की 6ठी क्लास में स्कूल में। वेद पाठ हम घर में पहले ही करते थे, 3री-4थी में ही वेद पाठ करते थे क्योंकि घर में सब पढ़ते थे, तो उनको देख देख के हम भी सीख गए। तो इस प्रकार से अपने घर में हवन का कार्यक्रम ज़रूर रखें, बच्चों पे बहुत अच्छे संस्कार पड़ेंगे और वो अच्छे भारतीय बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, अच्छे बुद्धिमान बनेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। जो लोग अपने बुढ़ापे में, आप ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों से अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, उनको बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। और घर में हवन करना उसका सबसे बढ़िया उपाय है। आप घर में हवन करेंगे, बच्चे बैठेंगे, उन पे अच्छे संस्कार बनेंगे, वो अच्छे धार्मिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, बुढ़ापे में आपकी सेवा कर देंगे। अगर बड़े घर के सदस्य हवन नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे, वो तो देख कर ही सीखते। जब बड़े नहीं करेंगे तो छोटे भी नहीं करेंगे, जब छोटे नहीं करेंगे तो उन पे अच्छे संस्कार नहीं पड़ेंगे, वो आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा नहीं करेंगे। और जब बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो उनके बच्चे भी उनकी नहीं करेंगे। वो तो बस परंपरा ऐसे ही चलती है, देखा देखी। ठीक है, तो हमारे घर में ऐसे चलता था। हमारे यहाँ 4 पीढ़ियों से हवन चल रहा है डेली, 90 साल हो गए। 90 साल से रोज़ हवन हमारे घर में हवन चल रहा है। सबके ऊपर नियम था, जो हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, सबके ऊपर नियम था, तो सब करे आ रहे। तो परंपरा चलती आ रही है, बड़े अच्छे आनंद से जी रहे। तो आप भी अपने घरों में इस तरह के कार्यक्रम बनाएं, चलाएं। उन अच्छे संस्कारों से फिर व्यक्ति आगे उन्नति करता है। फिर आगे वो चाहे तो संसारी बनना चाहे तो संसारी बने, तो भी अच्छा गृहस्थी बनेगा। हो सकता है किसी के अच्छे ज़्यादा संस्कार हों, ब्रह्मचारी भी बन जाए तो ब्रह्मचारी भी बन जाएगा। आगे और मेहनत करेगा तो सन्यासी भी बन जाएगा, जैसे मैं बन गया। अब बताइए, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी सन्यासी बनेगा कठिन है ना, कठिन बात। दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी सन्यासी बन जाए, वो भी वैदिक सन्यासी बन जाए कठिन काम है, पर ये हो गया, हो सकता है। दिल्ली वाले सन्यासी बन सकते हैं, बम्बई वाले भी बन सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ दिल्ली वालों के खाते में नहीं है बम्बई वालों के खाते में भी है। तो अपने अपने बच्चों को धार्मिक बनाएं, हवन करना सिखाएं। आप खुद हवन करें, साथ में बैठेंगे, बच्चे अच्छे बनेंगे। और किसी के संस्कार होंगे तो बन जाएगा, ब्रह्मचारी भी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, देश की रक्षा करेगा, वेद का प्रचार करेगा, अपना भी कल्याण करेगा, दुनिया का भी लाभ करेगा। तो इस तरह अपने घर में हवन तो ज़रूर ही करें। संन्यास में हवन करने का नियम नहीं है, उससे पहले 3 आश्रमों में हवन करना होता है।
ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थी। तो मैं तो ब्रह्मचारी था, सीधा बाद में सन्यासी हो गया। मैंने अपने हाथ से 41 वर्ष तक रोज़ हवन किया। 41 46 वर्ष की उम्र में मैंने सन्यास लिया। बचपन के 5 साल छोड़ भी दें हम, उसको तो हम बचपन मान लेते हैं, चलो छोड़ दो, नहीं गिनते। बैठता तो तब भी था मैं, फिर भी उसको छोड़ दें अगर। 6 साल की उम्र से मेरा ये जो पवित्र संस्कार हुआ, और तब से भी गिनना शुरू करें तो भी पूरे 41 साल हवन किया रोज़। फिर जब संन्यास लिया तब नियम पूरा हो गया, भाई अब आपको प्रचार में जाना है तो अब हवन पूरा हो गया, अब हवन नहीं करना, तो छोड़ दिया। तो इस प्रकार से बच्चों को संस्कार देवें, अपने घर में हवन करें। तो ये बात थी, यदि अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और नहीं किया तो फिर दूसरा तो है ही तैयार। उसकी बात मैं नहीं कहता। अगली परिभाषा देखते हैं। 16 नंबर, विद्या। जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, इसका नाम विद्या है। विद्या बहुत बढ़िया परिभाषा है। जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत संसार में कुछ पदार्थ सूक्ष्म होते हैं, उनमें से ईश्वर है, आत्मा है, प्रकृति है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। ये बहुत सूक्ष्म पदार्थ हैं जो आँखों से नहीं दिखते। फिर कुछ स्थूल पदार्थ हैं, ये रोटी, कपड़ा, मकान, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, कार, हवाई जहाज, ये सब स्थूल पदार्थ हैं, ये सब दिखते हैं। तो जो सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया वेदों में बताई है, शास्त्रों में बताई है, उसमें कहा है कि आइए, नमस्ते, सबसे सूक्ष्म पदार्थ है ईश्वर। आइए, नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, बैठिए। सबसे सूक्ष्म पदार्थ है ईश्वर। स्थूलता और सूक्ष्मता दो तरह से होती है। एक तो भौतिक पदार्थों में, मोटा और पतला, बड़ा और छोटा। जो मोटा हो उसको स्थूल कहते हैं, बड़ा हो उसको स्थूल कहेंगे, जो पतला हो उसको सूक्ष्म कहेंगे, छोटा हो उसको सूक्ष्म कहेंगे। जैसे तरबूज बड़ा है, खरबूजा उससे छोटा है, संतरा और भी छोटा है, नींबू और छोटा है, फिर राई का दाना और भी छोटा है। ये बड़े छोटे पदार्थ हो गए, स्थूल सूक्ष्म। तो ये साइज में जो आकार वाले पदार्थ हैं, स्थूल सूक्ष्म भौतिक द्रव्य, इनमें बड़े और छोटे पदार्थ हो गए। एक होते हैं समझने की दृष्टि से स्थूल और सूक्ष्म। जो वस्तु समझने में सरल हो, दोहराइए, क्या बोला? हाँ, आसानी से समझ में आ जाए, जल्दी समझ में आ जाए, उसको बोलते हैं स्थूल विषय। क्या बोलेंगे? स्थूल विषय। जो बात समझने में सरल हो उसको कहेंगे स्थूल विषय। और आपकी चालू भाषा में बोलते हैं मोटी मोटी बातें। एक व्यक्ति ने कहा, आज मैं आपको स्वास्थ्य के विषय में मोटी मोटी बातें बताऊंगा। मोटी मोटी कैसी? भैंस जैसी मोटी। मोटी मोटी बातें मतलब समझने में सरल। मोटी का अर्थ ये है। तो मैं आपको आज स्वास्थ्य के विषय में मोटी मोटी बातें बताऊंगा, मतलब सरल सरल मुख्य मुख्य बातें बता दूंगा। भाई रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, शाकाहारी भोजन खाओ, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये मोटी मोटी बातें, ठीक है। और जो विषय समझने में कठिन होता है उसको कहते हैं सूक्ष्म विषय। हाँ, लिखिए लिखिए। जो विषय समझने में सरल हो, जो विषय समझने में सरल हो, उसे कहेंगे स्थूल विषय। जो विषय समझने में सरल हो वो स्थूल, जो विषय समझने में कठिन हो उसे कहेंगे सूक्ष्म विषय।
और चालू भाषा में उसको कहते हैं ये बड़ी बारीक बात, बारीक, पतली, सूक्ष्म, जो कठिन होती है समझने में। तो ये स्थूल और सूक्ष्म शब्दों का प्रयोग समझने की दृष्टि से भी होता है और आकार की दृष्टि से भी। तरबूज स्थूल है, संतरा सूक्ष्म है, फिर संतरा स्थूल है, राई का दाना उससे सूक्ष्म है, इस तरह से। तो अब ईश्वर जो है वो सबसे सूक्ष्म है। ईश्वर में आकार तो है नहीं, तो ईश्वर में वो स्थूलता सूक्ष्मता वाली पहली बात लागू नहीं होगी। वो तो सेब संतरे केले पर लागू होती है, भौतिक पदार्थों पे। ईश्वर को जो सूक्ष्म कहते हैं, इसका अर्थ है ईश्वर को समझना सबसे कठिन है, इसलिए वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, यानी कोई जो कठिन विषय होते हैं समझने के, उनमें भी सबसे अधिक कठिन है ईश्वर को समझना, इसलिए उसको सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा है। कठोपनिषद में ये वचन है अणोर अणियान, ये उसका प्रमाण है। अणोर अणियान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटे से भी छोटा, और महतो महियान, बड़े से भी बड़ा है। फैलाव की दृष्टि से बड़े बड़े पदार्थ हैं संसार में। पृथ्वी बहुत बड़ी है, सूर्य उससे भी बड़ा है, फिर आकाश गंगा उससे भी बड़ी है। तो ऐसे बड़े बड़े पदार्थ हैं, और बड़ा से बड़ा पदार्थ है आकाश, और ईश्वर तो आकाश जैसा सर्वव्यापक है, वो बड़े से बड़ा है। तो इस प्रकार से ईश्वर बड़ा विचित्र है, छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है, हर वस्तु के अंदर घुसा हुआ है। निवास की दृष्टि से हर वस्तु में समाया है, हर जगह रहता है। तो इस तरह से वो छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। और ज्ञान की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से उसको समझना सबसे कठिन है। और इस तरह से जिस चीज़ को समझना सबसे सरल हो वो स्थूल, सूक्ष्म जिसको समझना कठिन, और जिसको समझना सरल वो स्थूल। और जो आकार की दृष्टि से भी देखें तो प्रकृति सूक्ष्म तत्व है। मटेरियल पदार्थों में प्रकृति सबसे सूक्ष्म है, उससे फिर महातत्व बनाया ईश्वर ने, वो उससे थोड़ा स्थूल है। फिर अहंकार बनाया, तन्मात्राएं बनाई, मन बुद्धि इंद्रियां बनाई, और फिर पंचमहाभूत बनाए। पंचमहाभूतों में भी आकाश आपस में सूक्ष्म है, वायु उससे स्थूल है, अग्नि उससे भी स्थूल है, अग्नि से जल और स्थूल है, और पांचवा महाभूत पृथ्वी सबसे स्थूल है। सर्वस्थूला पृथ्वी, सबसे बड़ी स्थूल तत्व जो है वो पृथ्वी है। तो महर्षि जी ने जो शब्द लिखे हैं वो इस सीरीज़ में लिखे हैं। जैसे आप बोलते हैं ए टू जेड, सारी वर्णमाला आ गई ए टू जेड, तो ये ए टू जेड है, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, ईश्वर से लेकर पृथ्वी तक, ये मतलब है। सारे पदार्थ, सबसे सूक्ष्म ईश्वर और उससे से बड़े पदार्थ पृथ्वी तक। तो विद्या क्या है? विद्या के विषय में कह रहे हैं जो ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत, अर्थात सूक्ष्म से लेके स्थूल जगत के सब पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर, उसकी जानकारी हमको ठीक ठीक होनी चाहिए, भ्रांति नहीं, गड़बड़ नहीं, संशय नहीं, क्लियर होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए नॉलेज। तो विद्या उसका नाम है जिसकी सहायता से हम ईश्वर से लेके पृथ्वी तक सारे जगत के पदार्थों को ठीक ठीक जान लेते हैं, उसका नाम है विद्या। हाँ जी, फोन को ज़रा साइलेंट कर देंगे। सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है। तो इन जगत के पदार्थों से ठीक ठीक लाभ लेवें, यथा योग्य उपकार। उपकार मतलब लाभ, फायदा लेना, इन सारे पदार्थों से लाभ लेना है। हानि तो उठाना नहीं चाहते हम, लाभ ही लेना चाहते हैं। तो सारे पदार्थों से लाभ लो, पृथ्वी से भी लो,
जल से लो, अग्नि से लो, वायु से लो, आकाश से लो, बुद्धि से लो, मन, इंद्रियां आदि सब चीज़ों से लाभ उठाओ। भौतिक वस्तुओं से भी लाभ लेना है और फिर उससे आगे आत्मा, उससे भी लाभ लेना है, और ईश्वर, उससे भी लाभ लेना है। सारी वस्तुओं से यथा योग्य लाभ लेना है। यहाँ यथा योग्य का ध्यान दीजिए। यथा योग्य से क्या तात्पर्य है? जिस वस्तु से जो लाभ प्राप्त करना संभव है उससे वैसा लाभ लेना, यह है यथा योग्य, जिससे जो पॉसिबल है। आप रोटी को खा सकते हैं, कपड़े को खा नहीं सकते, तो खाने का लाभ रोटी से लेंगे, कपड़े से नहीं। कपड़े को पहन सकते हैं, रोटी को पहन नहीं सकते। यह है यथा योग्य। रोटी से खाने का लाभ ले लो, कपड़े से पहनने का लाभ ले लो। हैं, बरसात में जाएं तो छतरी साथ लेके जाओ, उससे छतरी से अपनी वर्षा से सुरक्षा कर लो। यात्रा करनी हो तो बस में, ट्रेन में, कार में, उसका लाभ ले लो। गर्मी का मौसम हो तो पंखा एसी लगा लो, ठंडी आ जाए तो हीटर लगा लो, गर्म कपड़े ओढ़ लो। ये है उन वस्तुओं से यथा योग्य लाभ लेना। तो विद्या क्या है? विद्या वो चीज़ है जिससे हमें इन वस्तुओं की पहले तो जानकारी ठीक ठीक हो जाए कि इनसे क्या क्या लाभ लिया जा सकता है। भूख लगे तो रोटी खानी चाहिए, ये लाभ लिया जा सकता है। तो इस तरह से लाभ लेना, जिससे हम ये लाभ ले सकें, वस्तुओं का ठीक स्वरूप जानकर इनसे यथा योग्य लाभ ले सकें, उसका नाम विद्या है। और आज तो उल्टा उल्टा चल रहा है, वस्तु का स्वरूप ही ठीक समझ में नहीं आ रहा, उल्टा हानि उठा रहे हैं लोग। खेती अनाज में फर्टिलाइज़र मार मार के सत्यानाश कर दिया अनाज का, पानी बिगाड़ दिया, अन्न बिगाड़ दिया, भूमि बिगाड़ दी। ये लाभ कहाँ ले रहे हैं? ये तो नुकसान उठा रहे हैं। इसका नाम अविद्या है, ये विद्या नहीं है। आगे अविद्या की परिभाषा आ रही है। जो विद्या से विपरीत है, भ्रम, अंधकार और अज्ञान रूप है, इसलिए इसको अविद्या कहते हैं। तो इन वस्तुओं से लाभ लेने की टेक्निक का नाम है विद्या। और यदि इन्हीं पदार्थों से हमने नुकसान उठाया तो अविद्या। हम वस्तु को ठीक से जानते ही नहीं, जब उसका स्वरूप ठीक नहीं जानते तो फिर नुकसान ही उठाएंगे। जिसको बिजली का ठीक ठीक नहीं मालूम वो करंट खाएगा, नुकसान उठाएगा, और जिसको ठीक से मालूम है वो बच के रहेगा। बिजली से कूलर चलाएगा, टीवी चलाएगा, रेडियो चलाएगा, पंखा चलाएगा, एसी चलाएगा, फ्रिज चलाएगा, वाटर कूलर चलाएगा, वॉशिंग मशीन चलाएगा, सारे काम करेगा, सारा लाभ ले लेगा, करंट खाने से बचेगा। तो यथा योग्य लाभ लेने का ये मतलब है। इन वस्तुओं से लाभ उठाएं, हानि नहीं उठाएं, हानि से बचें। ये तो हुआ भौतिक पदार्थों से। तो भौतिक पदार्थों से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। जैसे अभी बिजली से बताया, करंट खाएंगे नुकसान भी होगा, और मशीनें चलाएंगे तो लाभ होगा। जो व्यक्ति बिजली से लाभ लेना चाहता है और हानि से बचना चाहता है, उसको बिजली के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहले तो जानकारी ठीक होनी चाहिए, फिर उसका प्रैक्टिकल ठीक होना चाहिए कि वो ठीक तरह से इस्तेमाल करे, खुली तार ना छू दे, ये प्रैक्टिकल भी ठीक करना चाहिए। इस प्रकार से उसने बिजली से लाभ उठा लिया। ऐसे पानी है, पानी से भी लाभ उठाओ। गर्मी लगे स्नान कर लो, प्यास लगे पानी पी लो, ये उसका लाभ है। ठंड का मौसम हो तो गर्म पानी पी लो, गर्मी का मौसम हो तो थोड़ा ठंडा पी लो मटके का। ज़्यादा ठंडा नहीं पीना, वो नुकसान करेगा। हाँ, लोग फ्रिज का चिल्ड वाटर पीते हैं, बहुत ठंडा पानी, वो नुकसान करता है, अग्नि को मंद कर देगा, पाचन अग्नि बिगाड़ देगा, फिर पेट खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जल के बारे में पता होना चाहिए, इससे क्या लाभ और क्या हानि। जल से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। भोजन खाने से पहले आप 1 गिलास पानी पी लो, वो नुकसान करेगा, और भोजन खा के तुरंत बाद पानी पी लो, वो भी नुकसान करेगा।
क्योंकि उस समय भोजन पचाने के लिए अग्नि तीव्र है। अग्नि जो है वो तीव्र है, वो भोजन को पचाएगी। उसका स्वभाव है गरम, तो गरम चीज़ भोजन को पचाती है। अग्नि गरम है, जठराग्नि, वो पचाएगी। और पानी का स्वभाव शीतल है, वो ठंडा है। अब आपने पानी पी लिया, वो अग्नि को मंद कर देगा, पाचन ठीक नहीं होगा, धातुएं ठीक नहीं बनेंगी, कच्चा रस बनेगा और वो जोड़ों में जाके जमा होगा और फिर वो दर्द पैदा करेगा। इसलिए पानी खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले नहीं पीना चाहिए। 1-2 घूंट आचमन कर सकते हैं, उसकी छूट है। छाछ पी लो, वो अच्छा है, छाछ फ़ायदा करती है। गुजरात वाले छाछ के बिना जी नहीं सकते। नाश्ते में भी छाछ चाहिए, लंच में भी चाहिए, रात को भी, तीनों टाइम। कच्ची लोग तो नहीं छोड़ते तीनों टाइम छाछ चाहिए। तो इस प्रकार से हमें वस्तुओं का पता होना चाहिए ना, किससे क्या लाभ होता है और क्या हानि, कब, कितना, कैसे। बहुत टेक्निकल बातें हैं, इसी का नाम है विद्या। तो ये विद्या हमको सीखनी चाहिए। घी, दूध, मक्खन, मलाई, मिठाई सब अच्छी चीज़ें, इनसे लाभ होता है, पर ज़्यादा खाओ तो इन्हीं से नुकसान भी होता है। इसलिए हमें मात्रा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, संयम से खाना पड़ेगा, समय पर खाना पड़ेगा। समय पर हर चीज़ अच्छी होती है, वो लाभकारी होती है। तो जिस प्रकार से इन सारी वस्तुओं से लाभ उठाया जाए वो है विद्या। ये तो हुई भौतिक वस्तुएं जिनसे हम इस प्रकार का लाभ उठा सकते हैं। अब दूसरा है जीवात्मा। वो चेतन है, वो जड़ वस्तु नहीं है, वो खाने की चीज़ नहीं है। जीवात्मा को खा नहीं सकते, रोटी को खा सकते हैं, जीवात्मा को खाने के काम नहीं आता है हाँ वो फिर दूसरा अर्थ हो जाता है उसका। तो जीवात्मा से हम क्या लाभ ले सकते हैं? बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। अगर हम दूसरे व्यक्ति से उचित व्यवहार करें। कैसा? उचित, हाँ, उचित व्यवहार करें तो हम दूसरे व्यक्ति से बहुत लाभ ले सकते हैं। और सामने वाला व्यक्ति हमारे उचित व्यवहार से, न्यायपूर्ण व्यवहार से खुश हो जाएगा। जब खुश होगा तभी तो कुछ सेवा करेगा, तभी तो कुछ सहयोग देगा, तभी तो लाभ पहुंचाएगा। और अगर हम उससे अनुचित व्यवहार करेंगे, अन्याय करेंगे, तो वो नाराज़ होगा, दुखी होगा। जो आत्मा आपसे दुखी होगा वो आपको सुख थोड़ा ही देगा। या तो ज़्यादा गुस्सैल होगा तो वो भी बदला लेगा, ताकतवर होगा तो वो भी बदला लेगा। फिर लाभ क्या होगा? फिर तो नुकसान ही होगा। इसलिए हमें ये व्यवहार जब हम करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जीवात्मा चेतन है, वो जड़ वस्तु नहीं है। जड़ वस्तु को तो आप अपना मन माना इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जड़ पदार्थ हैं घर में हैं, सामान है, कोई कहीं रख दिया, कोई कहीं रख दिया, संभाल के रख दो, चाहे बेकार रख दो, ऐसे भी रख दो, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। जड़ वस्तु आपका विरोध नहीं करेगी क्योंकि वो जानती नहीं, समझती नहीं। लेकिन चेतन के साथ आप ऐसे मनमानी नहीं कर सकते। आदमी को छोड़ो, कुत्ते के साथ भी नहीं कर सकते। कुत्ते के साथ मनमानी करो, आपको गुर्राएगा वो आप देख लो करके सड़क पे किसी कुत्ते के साथ थोड़ा सा उसको ऐसे आंख दिखाओ, थोड़ा पत्थर मारो, देखो गुर्राएगा वो। जब कुत्ता भी गुर्राता है, वो भी चाहता है मेरे साथ ढंग से व्यवहार करो। तो मनुष्य तो बहुत बुद्धिशाली है, क्या वो नहीं चाहेगा मेरे साथ ढंग से व्यवहार करो? तो इसलिए वेदों की विद्या ये कहती है कि हर वस्तु से लाभ उठाना सीखो, उचित व्यवहार करना सीखो। जड़ वस्तुओं के साथ भी उचित व्यवहार करो। जड़ वस्तुओं के साथ उचित व्यवहार कहने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको कोई सम्मान देंगे तो वो हमको भी सम्मान देंगे, ऐसा नहीं। उचित व्यवहार का मतलब है उनसे जो लाभ होता है वो लाभ लो, और जब आपने लाभ ले लिया, काम पूरा हो गया, फिर उसको उठा के ठीक जगह पे सुरक्षित रखो। ये मतलब है जड़ के साथ व्यवहार करने का, ये मतलब है। आपने जूते पहन लिए, यात्रा करके वापस आ गए। अब वापस आ गए तो जूते ठीक जगह पे रखें, सुरक्षित रखें, संभाल के रखें। ये नहीं एक जूता वहाँ फेंक दिया, एक वहाँ फेंक दिया, सुबह चिल्लाते रहेंगे मेरे जूते नहीं मिल रहे। ये बच्चे लोग यही करते हैं ना, स्कूल से जब आते हैं
तो अपने जूते ठीक जगह नहीं रखते, एक उतार के एक वहाँ फेंक दिया, एक वहाँ फेंक दिया, जुराब कहीं और फेंक दी, फिर सुबह चिल्लाएंगे मेरे जूते नहीं मिल रहे, मेरे जूते ढूंढो। क्यों भाई, तुमने ही तो बिगाड़ उल्टी जगह रखे थे, सीधी जगह सही जगह तुमने क्यों नहीं रखे जूते, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जड़ वस्तु से ये व्यवहार होता है, जब उससे लाभ लेना हो तो लाभ लो, जब लाभ ले लिया तो उसको ठीक जगह सुरक्षित रखें, ताकि कल सुबह फिर आवश्यकता पड़ेगी तो हमें पता है कहाँ रखें, तुरंत जाके उठा लेंगे और अपना लाभ लेंगे। तो ये बच्चों को सिखाएं, जूते, चप्पल, घर का सामान, हथौड़ी, टूल्स वगैरह जो भी हैं ठीक जगह रखें, स्थान निश्चित रखें, वहीं से उठाएं, काम पूरा करके वापस वहीं रखें। और वो घर में सबको मालूम होना चाहिए हथौड़ी कहाँ रखी है, स्क्रू ड्राइवर कहाँ रखा है, प्लास कहाँ रखा है, जिसको ज़रूरत पड़ेगी जाके उठा लेगा, अपना काम करेगा। अपना सामान भी व्यवस्थित रखें, पर्सनल कपड़े, जूते आदि, बुक्स वगैरह, ये अपना व्यक्तिगत सामान है बच्चों का, वो भी सुरक्षित रखें, स्वयं रखें, उनको रखना सिखाएं कि ये सामान ऐसे रखना है, पुस्तकें ऐसे रखनी है, नोटबुक्स ऐसे रखनी है, कपड़े ऐसे रखने हैं, जूते ऐसे रखने हैं, चप्पल ऐसे रखनी है, सारा सामान उनको रखना सिखाएं व्यवस्थित सिस्टम से। अगर बाहर आपके सामान की व्यवस्था अच्छी है तो उसका आपके मन बुद्धि पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका बाहर का सामान व्यवस्थित रखा है तो इसका अर्थ है आपके विचार भी व्यवस्थित हैं। इनका बहुत संबंध है आपस में, विचारों का और वस्तुओं का। जिसके विचार व्यवस्थित होते हैं उसका सामान भी व्यवस्थित होगा, जिसके विचार अस्त व्यस्त हैं उसका सामान भी अस्त व्यस्त होगा। आज देखो हॉस्टल में जाके बच्चों के कमरे ऐसे बेकार बेहिसाब सामान बिखरा पड़ा रहता है, जैसे कोई कबाड़ खाना हो उनको रखना ही नहीं आता, सिखाते नहीं, ना तो पेरेंट्स सिखाते ना वो खुद सीखते, इसलिए उनके विचार भी अस्त व्यस्त रहते हैं। हम किसी व्यक्ति के कमरे में जाएं, उसका सामान देखें और उससे हमको बहुत सारा पता चल जाता है इस व्यक्ति का विचार कैसा है। उसके कमरे का सामान देखें, सुव्यवस्थित है तो समझो इसके विचार भी व्यवस्थित हैं। उसकी फ़ोटो देखो, उसके कमरे में कैसी फ़ोटो लगी है, फिल्मी हीरोज़ की फ़ोटो लगी है, तो उससे उसके विचार पता चलते हैं, इसके विचार कैसे हैं। देशभक्तों की, महापुरुषों की फ़ोटो लगी है तो पता चलता है कि हाँ इसके विचार कैसे हैं। वो विचारों से ही तो सारी क्रिया होती है। तो घर का सामान, फ़ोटोएँ, उसकी पुस्तकें, लाइब्रेरी, उससे पता चल जाता है इस व्यक्ति के विचार कैसे हैं। बिना बात किए ही पता चल जाता है, आधा तो पता चल जाता है बिना बात किए, बाकी थोड़ी देर बात करेंगे 10-15 मिनट, उससे और पता चल जाता है इसके विचार कैसे हैं। ये स्वार्थी है, परोपकारी है, देशभक्त है, ईमानदार है, बेईमान है, हेरा फेरी करता है, क्या करता है, थोड़ी सी देर बात करने से पता चल जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को व्यवस्थित रखें, वस्तुओं से ठीक ठीक लाभ उठाएं, जड़ वस्तुओं से भी यथा योग्य लाभ लेवें और चेतनों से भी, आत्माओं से भी। माता पिता से, उनसे हमने बचपन में बहुत लाभ लिया, हाँ या ना। हम छोटे थे, बच्चे थे तो हमारी माता पिता ने सेवा की, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, 20-20, 30-30 साल तक खाना पीना सारी सेवा दी, पैसे भी खर्च किए, सेवा भी की। जो बच्चे 20-20, 30-30 साल तक माता पिता की सेवा लेते हैं, उनसे भोजन का लाभ लेते हैं, सेवा का लाभ लेते हैं और खर्चा पानी भी लेते हैं, स्कूल कॉलेज की फ़ीस लेते हैं, मोटर का, गाड़ी का आने जाने का खर्चा लेते हैं, इतना माता पिता का कर्जा है उन पर। हाँ, ये फ्री में कुछ नहीं है, ध्यान रखना जितने साल बच्चों ने माता पिता से सेवा ली है, 25 साल 30 साल, उनके ऊपर 25-30 साल का कर्जा है। अब बुढ़ापे में माता पिता कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी शक्ति घट जाएगी। तो जिस बच्चे ने अपने माता पिता से 25 साल सेवा ली, उसको अपने माता पिता के बुढ़ापे में 25 साल सेवा करनी है, याद कर लो। 25 साल सेवा ली तो 25 साल सेवा करनी है, 25 साल का कर्जा है। 30 साल सेवा ली तो 30 साल सेवा करनी है, नहीं तो कर्जा लेके मरेंगे, भगवान बैल बना देगा, फिर बोझा ढोते रहना कर्जा उतारने के लिए।
सारा कर्जा वसूल करेगा, छोड़ेगा नहीं। यहाँ फ्री का माल कुछ नहीं मिलता है। तो एक तो सेवा भी करनी है और पैसे भी खर्च करने। माता पिता ने 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपये खर्चा कर दिया बच्चों पर, हाँ या ना? आजकल कितने महंगे फीस हैं, स्कूलों के कॉलेजों के खर्चे कितने ज़्यादा हैं, खाना पीना महंगाई कितनी है, इतना तो खर्चा कर देते हैं 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया। तो जितना पैसा खर्च करवाया माता पिता का, बच्चों ने अपने ऊपर जितना पैसा खर्च करवाया उतना तो पैसे का कर्जा है, वो चुकाना है। तो बुढ़ापे में उनको कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। उनका खाना पीना, किराया भाड़ा, दवाई, चिकित्सा, सारी बच्चों की जिम्मेदारी वो पूरी करें। अपने माता पिता की सेवा भी करें और अपने बच्चों का भी पालन करें, दोनों का करें। हाँ, या तो सन्यासी बन गए तो ठीक है, पिताजी चले गए सन्यासी हो गए, वानप्रस्थी हो गए तो ठीक है, और अगर नहीं हुए, घर में ही रहते हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करो, ठीक है। तो पैसे की भी सेवा करनी है और शरीर से भी सेवा करनी है। माता जी को सत्संग में जाना है, अब वो बूढ़ी हो गई, अकेली जा नहीं सकती, तो बेटों का काम है उनको लेके जाओ सत्संग में, वहीं उनके साथ बैठो, सत्संग सुनो, वापसी पे साथ में लाओ, सम्मानपूर्वक लेकर जाओ और वापस लाओ और खुद भी सुनो, ऐसे करना चाहिए। तो इस तरह से होता है यथा योग्य लाभ लेना। हम यहाँ सिर्फ लाभ लेने नहीं आए, देना भी पड़ता है। सिर्फ स्वार्थी बन के माता पिता से लाभ ले लें और सेवा कुछ करें नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी यही करेंगे। हम अपने बड़ों की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे। वही जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, वही भोगना पड़ेगा। तो जिन लोगों को अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों से सेवा करवानी हो, वो अपने माता पिता की सेवा करें, सीधा हिसाब। तो इस प्रकार से जीवात्माओं से लाभ लेना चाहिए। और फिर अंत में रह गया ईश्वर। यदि आप मनुष्यों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, फिर आपको नुकसान भी करेंगे। जो बलवान होंगे वो तो आपको तत्काल ही ठोक देंगे, तत्काल ही दंड दे देंगे, कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे। जो कमज़ोर होंगे तो वो नहीं करेंगे, तत्काल तो नहीं करेंगे, फिर उनके पक्ष में संसार का सबसे बड़ा राजा उनके पक्ष में खड़ा है, आप उससे टक्कर नहीं ले सकते, फिर वो ठोकेगा आपको। अगर आपने बड़ों के साथ बदतमीज़ी की, दुर्व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, तो फिर ईश्वर बैठा है, वो ठोकेगा, वो नहीं छोड़ेगा। वो गरीबों का रक्षक पहले, बलवानों का बाद में। ईश्वर की ये व्यवस्था है। जो बलवान है वो तो ताकतवर है, वो तो खुद लड़ लेगा, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता ईश्वर। जो बलवान होता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो तो मजबूत पहले ही बना रखा है, वो अपनी रक्षा खुद कर लेगा। लेकिन जो कमज़ोर है, ईश्वर उसकी रक्षा पे 10 गुना ध्यान देता है कि इसको कहीं कमज़ोर व्यक्ति को चोट नहीं लगनी चाहिए, इसकी रक्षा पहले करो। ये नियम ईश्वर का भी है और आपका भी है। आप भी ऐसा ही करते हैं। हाँ, आप भी तो ऐसा करते हैं। एक बेटा आपका 22 साल का है, एक 6 साल का है, एक 12 साल का है। मान लो घर में ऐसे छोटे बड़े बच्चे हैं, तो जो 22 वाला बलवान है आप उसकी चिंता ज़्यादा नहीं करते, ये तो ताकतवर है, अपना खा लेगा, पी लेगा, घूम लेगा, जो भी। पर जो 6 साल का बच्चा है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, हाँ या ना? तो बस जो आप करते हैं वो ईश्वर करता है। जो कमज़ोर होता है उसकी ज़्यादा रक्षा करता है। 3 बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 10 साल का, एक 8 साल का, ठीक है। 12 वाला मजबूत है, बलवान है, वो लूट झपट के खा जाता है, छीन छान के, हैं। और जो 10 वाला है वो भी बीच वाला है, उसमें भी कुछ ठीक ठीक ताकत है, वो भी छीन झपट कर लेता है। अब जो 8 वाला है वो बेचारा कमज़ोर है, छोटा है, ताकत भी कम है, उम्र भी कम है, अधिकार भी कम है, वो बेचारा सीधा साधा बैठा रहता है। मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये स्थिति है, मान लीजिए। तो घर में कोई मिठाई आएगी, कोई ऐसी विशेष वस्तु आएगी, तो माँ क्या करेगी? किसके लिए छुपा के रखेगी? 8 वाले के लिए। छोटे के लिए छुपा छुपा के रखेगी, वो ये तो नालायक छीन झपट के खा जाते हैं, ये तो कहीं से भी कर लेंगे कि साहब, ये बेचारा छोटा रह जाएगा।
तो पहले बचा बचा के छुपा छुपा के उसके लिए सुरक्षित रख लेती है। बस यही काम भगवान करता है। तो मैं ये सारी बात क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ कि कमज़ोर को कमज़ोर मत समझना। वो सबसे बलवान है, उसके पास एक बहुत बलवान रक्षक है, उससे समझ के संभल के रहना, वरना वो ठोकेगा बुरी तरह से। तो किसी के साथ भी हमको गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, कमज़ोर है या बलवान हो। बलवान के साथ करेंगे तो वो ही ठोक देगा, और कमज़ोर के साथ करेंगे तो ईश्वर ठोकेगा। इसलिए बुद्धिमत्ता ये है कि यथा योग्य लाभ लेवें, नुकसान न उठाएं, लाभ लेवें। और लाभ तभी मिलेगा जब सभ्यता से व्यवहार करेंगे, सबके साथ ठीक ठीक व्यवहार करें। अब जो दूसरे प्राणी हैं, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, बकरी है, ये हमसे कमज़ोर है। ताकत में शायद कहीं कहीं बलवान भी हों, लेकिन बुद्धि में तो हमसे कमज़ोर ही हैं। बुद्धि का बल बढ़ा या शरीर का बल बढ़ा? बुद्धि का बल बढ़ा, तो बुद्धि हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए हम इनसे ज़्यादा बलवान हैं। तो बलवान का मतलब ये नहीं कि इन प्राणियों को मारो, इनको सताओ, इनको पीटो, इनको काटो और खा जाओ, ये अत्याचार है। तो ईश्वर इनका भी रक्षक है। अगर हम इन प्राणियों को दुख देंगे, अत्याचार करेंगे, तो ईश्वर हमको नहीं छोड़ेगा, वो इनका रक्षक है। अब तो हम भले ही पीट पाट लेंगे, बाद में फिर जब न्याय होगा तब ईश्वर के यहाँ हमको दंड भोगना पड़ेगा। तो ये सारी बातें विद्या से हमको सीखने को मिलती हैं। ईश्वर को समझो, ईश्वर से लाभ होता है, हानि भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। बिजली से लाभ होता है या नहीं होता है, और हानि भी होती है। प्राणियों से लाभ होता है, हानि भी हो सकती है, हो भी जाती है। जो अच्छे विचार के लोग हैं वो हमको लाभ पहुंचाते हैं, जो खराब विचार के हैं, आतंकवादी हैं, वो नुकसान करते हैं दुनिया को। तो जैसे जड़ और चेतन आत्माओं से हानि और लाभ दोनों होते हैं, इसी प्रकार से ईश्वर से भी लाभ होता है और उससे हानि भी होती है। इसलिए वो उसकी हानि लाभ दोनों समझ रहे हैं। विद्या से ये मतलब है, प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ठीक से जानो। ईश्वर से क्या लाभ होता है? ईश्वर से हमको स्वर्ग मिलता है, ये लाभ होता है। हमने अच्छे काम किए, ईश्वर ने हमको मनुष्य बना दिया, अच्छा बढ़िया सुविधा दे दी। और जब हमने पाप किए, बुरे काम किए, तो हमको सुअर कुत्ता बना देगा, सांप बिच्छू बना देगा। व्यक्ति कई बार नशे में रहता है, सत्ता के, अधिकार के, संपत्ति के। वो कहता है मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसकी क्या परवाह है। वो ऐसे लापरवाही से चलता है और फिर वो गलतियां करता है, फिर ईश्वर उसको बाद में दंड देता है, वो छोड़ता नहीं। वो फिर आप डिस्कवरी चैनल देख लो, जिनको देखना हो, ईश्वर से क्या क्या हानियाँ होती हैं डिस्कवरी चैनल पे देखो, कितने सारे प्राणी हैं अजीब अजीब। ये वही दुष्ट लोग हैं जो दूसरों पर अत्याचार करते थे। उनको ईश्वर ने खूब समझाया जब वो मनुष्य थे, जब दूसरों पर अन्याय करते थे, तब ईश्वर ने उनको खूब समझाया कि बुरे काम मत करो, अन्याय मत करो, सभ्यता से रहो। उन्होंने नहीं सुनी बात ईश्वर की, अपनी मनमानी की। तो फिर अब ईश्वर ने कहा चलो अब तुमको दंड मिलेगा। तो फिर ऐसे ऐसे प्राणी बना दिए, कोई समुद्र में, कोई जंगल में, कोई कहीं, कीड़े मकोड़े ऐसे बना दिए। तो ईश्वर से ये सारी हानियाँ भी हो सकती हैं। अगर अच्छे काम नहीं किए तो वो दंड देगा, ये ईश्वर से होने वाली हानि है। जब मैं ये कहता हूँ ये ईश्वर से हमको हानि हुई, मनुष्य बनाया, स्वर्ग मिला, मोक्ष मिला, ये ईश्वर से लाभ हुआ। तो लोग कहते हैं साहब ये ईश्वर से क्या लाभ हुआ, ये तो हमारे कर्मों का फल है। जो नुकसान हुआ तो वो तो हमारे कर्मों से हुआ, ईश्वर से क्या हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। इसका उत्तर सुन लीजिए। ये जो आप कह रहे हैं हमारे कर्मों से हुआ, ठीक है, हमारे कर्मों से हुआ, पर दिया किसने? ईश्वर ने दिया। ईश्वर इसमें इन्वॉल्व है, वो इसमें संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, इसलिए उसी का नाम चलेगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति सब्जी काट रहा था, चाकू की धार तेज थी और उसका थोड़े ध्यान नहीं रहा, लापरवाही हो गई और उंगली कट गई।
कट गई, चाकू से उंगली कट गई। अब वो क्या पूछता पड़ोसी, भाई क्या हुआ? बोला साहब चाकू से हाथ कट गया। वो चाकू का नाम क्यों ले रहा भाई? चाकू ने क्या किया है? उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? बोलते साहब चाकू से उंगली कट गई। तो तुम्हारे कर्म का फल है, तुमने लापरवाही की थी, हाँ या ना? हमने लापरवाही की और लापरवाही से उंगली काट ली, तो कर्म तो हमने किया और उसका हमको दंड मिला, उंगली कटी। फिर कटी क्योंकि चाकू से, इसलिए चाकू का नाम ले रहे हैं, जबकि गलती हमारी थी। ये उदाहरण समझ में आया? आ गया ना? जब हमारी गलती से हमको दंड मिला, पर क्योंकि चाकू इन्वॉल्व था इसलिए उसका नाम ले दिया। तो इसी तरह से जो लोग पाप करेंगे उनके पाप का दंड उनको सूअर कुत्ता बनाया जाएगा। फिर नाम तो ईश्वर का लगेगा, क्योंकि ईश्वर बीच में इन्वॉल्व है चाकू की तरह। तो नाम तो जैसे वहाँ आपने चाकू का नाम लिया, यहाँ ईश्वर का नाम लेंगे। ईश्वर से आपको नुकसान हुआ। किसी ने बिजली की तार छू दी गलती से, करंट लग गया, तो नाम तो बिजली का लेता है, साहब बिजली से करंट लगा बिजली से करंट लगा, जबकि गलती अपनी। तो ऐसे यहाँ पर भी है, गलती हमारी, नाम तो ईश्वर का आएगा। ईश्वर ने सूअर बना दिया, कुत्ता बना दिया, सांप बना दिया। इस तरह से समझेंगे तो पता चल जाएगा ईश्वर से लाभ भी होता है और हानि भी होती है। उन दोनों के पीछे कर्म हमारे ही हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर से लाभ होगा, बुरे कर्म करेंगे तो ईश्वर से दंड मिलेगा। तो नाम तो ईश्वर का ही आएगा। इसलिए ये सारी विद्या वेदों की बता रही है, ईश्वर को समझो, उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। अच्छे काम करो, 100% अच्छे काम करो, मोक्ष तक का लाभ मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। थोड़े कम अच्छे करेंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा। निष्काम कर्म करेंगे मोक्ष मिलेगा, सकाम कर्म करेंगे जन्म मिलेगा, ये ईश्वर से हानि लाभ। और बुरे काम करेंगे तो फिर पशु पक्षी बनेंगे और दुख भोगेंगे, ये नुकसान। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं विद्या उसका नाम है जिसकी सहायता से आप ईश्वर से लेकर पृथ्वी तक सारे पदार्थों को ठीक ठीक जाने, किससे क्या लाभ होता है, किससे क्या हानि होती है, पूरा ठीक ठीक जाने और उससे यथा योग्य लाभ लेवें। जिससे जो लाभ ले सकते हैं वो लाभ लेवें, ये है विद्या। अब ये विद्या स्कूल में कॉलेज में कहाँ पढ़ाई जाती है? न ईश्वर के बारे में कुछ सिखाते, न आत्मा के बारे में, बस संसार प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत सिखाते हैं, वो भी अधूरा। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, कॉमर्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और कई चित्रकला सिखाते हैं, बहुत सी कलाएं सिखाते हैं। ये सब संसार की विद्या है, सांसारिक बातें हैं। उससे वो लोग रोटी कमाना खाना तो सिखा देते हैं। आर्किटेक्ट बन के, इंजीनियर बन के, पायलट वकील बन के पैसे तो कमाना सीख लिया, दाल रोटी तो कमानी खा ली, खाना सीख लिया, पर जीवन जीना तो सीखा ही नहीं। लोगों से व्यवहार कैसे करें वो तो सिखाया नहीं। ना कोई नैतिक शिक्षा का पीरियड है स्कूलों में, पहले कभी होता था, अब वो हट गया। नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन सब हटा दिया। धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, सब हटा दिया, कुछ नहीं सिखाते। तो फिर ये विद्या थोड़ी हुई, ये तो अविद्या है, अधूरी बातें हैं, उल्टा सीधा सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? खाओ पियो, मज़े करो, पैसे कमाओ, पार्टी में जाओ, डांस करो, संगीत गाओ बजाओ, नाम कमाओ, चेला बनाओ, बस यही दुनिया है, ये सिखाते हैं। तो इसका नाम अविद्या है। महर्षि जी ने लिखा है अविद्या की परिभाषा, जो विद्या से विपरीत है, भ्रम, अंधकार और अज्ञान रूप है, इसलिए इसको अविद्या कहते हैं। ये तो अविद्या है। कैसे अविद्या है? ये उल्टा सिखा रहे हैं। आज के स्कूल कॉलेज में लोगों को, बच्चों को उल्टी बातें सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? पैसे कमाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, वकील बनो, खूब बंगला बनाओ, कार में घूमो, मज़ा करो। इस भौतिक सुख को ही वो अंतिम सुख बता रहे हैं। ये अविद्या है, गलत बता रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं। ये भौतिक संसार का सुख अंतिम सुख नहीं है, ये सर्वोच्च सुख नहीं है। इससे हमारी तृप्ति नहीं हो सकती, असंभव है। इससे हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती, बल्कि और भड़कती जाती हैं। आपको सबको अनुभव है।
जितनी जितनी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं उतनी उतनी इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं, सबको पता है। और ये वही सिखा रहे हैं स्कूल कॉलेज में, यही सिखा रहे हैं, पैसे कमाओ, कार खरीदो, बंगला बनाओ, इच्छाएं पूरी करो। अब जितनी पूरी करेंगे और बढ़ेंगी। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? अब ये नहीं सिखा रहे, उल्टा सिखा रहे हैं। ये सिखाना चाहिए था पैसे कमाओ, घर बनाओ, ठीक है, जीने के लिए बनाओ, खाने पीने जीने के लिए बनाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जीवन रक्षा के लिए पैसे चाहिए, मैं पैसे का विरोधी नहीं हूँ, पैसे कमाओ, पर कितने, ये तो भूल ही गए आप। कितने कमाएं और फालतू आ जाएं तो उसका क्या करें, ये तो भूल ही गए। ये तो सिखाते नहीं। ये तो कहते हैं इधर से भी खींचो, उधर से भी खींचो, उधर से भी खींचो, उसका भी लूट लो, उसका भी छीन झपट के घर भरो। उल्टा सिखा रहे हैं। कितना भी भर लो, तृप्ति नहीं होगी, इच्छाएं पूरी समाप्त नहीं होंगी। जो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी वो सुख देंगी या दुख देंगी? दुख देंगी, बुद्धि खराब करेंगी, गुस्सा उत्पन्न करेंगी। जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अब जब गुस्सा आएगा तो फिर आदमी का दिमाग काम नहीं करता, या तो मरेगा या मारेगा। आज ये मरना मारना सिखाया जा रहा है। भोगवाद का अंतिम परिणाम है या तो व्यक्ति सुसाइड करेगा या दूसरे को मारेगा, ये करेगा, उसका रिजल्ट ये है। देखो आतंकवादी न जिएंगे न जीने देंगे, खुद भी मरेंगे, दूसरे को मारेंगे, ये भोगवाद का परिणाम। और अपनी भारतीय परंपरा में जियो और जीने दो। यहाँ तो स्वयं भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। यहाँ तो वेदों में ये सिखाया जाता है, खुद भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। महर्षि जी ने नियम बनाया आर्य समाज का, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो यदि हम अध्यात्म को साथ जोड़ें, ईश्वर को साथ जोड़ें, आत्मा को साथ जोड़ें, कर्मफल पुनर्जन्म को समझें, तो हम अच्छे काम करेंगे। जियो और जीने दो, फिर इस सिद्धांत पर चलेंगे। वो कहते हैं मरो और मारो। जो जीवन में समस्याओं से परेशान हैं, दुखी हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। कितने पढ़े पढ़े लिखे लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। कभी कभी सुनते हैं समाचार, फलाने आईपीएस ने सुसाइड किया, फलाने आईएएस ने सुसाइड किया, फलाने इंजीनियर ने सुसाइड किया। उनको जीना सिखाया नहीं जाता। जब जीवन में समस्या आती है उसको कैसे सुलझाएं, वो सिखाया नहीं, तो मरेंगे। एक विदेशी व्यक्ति ने सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या कर ली। क्या लिखा? मैंने खूब पढ़ाई की, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की, खूब पैसे कमाए, बड़ा बंगला बनाया, कार खरीदी, खाया पिया, पार्टी में गया, डांस किया, सारे काम कर लिए, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने सारे काम करके देख लिए, मुझे कहीं भी भोगों में शांति नहीं मिली। मुझे शांति चाहिए। अब और कोई प्रयोग करना बाकी बचा नहीं, मैं जिसके लिए जीऊँ। भाई ये काम रह गया, चलो इसको भी करके देख लूँ, और कोई काम बचा नहीं, सारे कर लिए। इसलिए अब मैं मर रहा हूँ, मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं मर रहा हूँ। ये लिखकर, सुसाइड नोट पे लिखकर उसने सुसाइड कर लिया। तो भोगवाद का अंतिम परिणाम या तो आत्महत्या होगा या दूसरों की हत्या होगा, ये परिणाम आएगा। तो विद्या कहती है ऐसा मत करो। अगर आप केवल संसार के पीछे पड़ेंगे तो यही रिजल्ट होगा। ईश्वर को भी समझो। जो आपको शांति चाहिए, जो पूर्ण तृप्ति चाहिए, जो आप इच्छाओं को शांत करना चाहते हैं, वो ईश्वर की सहायता से होगा, संसार में नहीं होगा। कोई जड़ पदार्थ आपको 100% खुश कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई जीवात्मा आपको 100% खुश कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या ईश्वर आपको 100% खुश कर सकता है? बस, तो वेद यही तो सिखा रहा है। तो ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे स्कूल कॉलेज में सिखाना चाहिए। इसका नाम है विद्या। ये है विद्या। तो सभी पदार्थों को ठीक ठीक जानकर उनसे लाभ लेना, ये विद्या है। और इनसे जो उल्टा है, भ्रांति, अज्ञान, अविद्या, भ्रांति, भ्रम, अंधकार, ये सब अविद्या है। ये दो परिभाषा हो गई। अगला है 18 नंबर पे सत्पुरुष। जो सत्य प्रिय, धर्मात्मा, विद्वान, सबके हितकारी,
और महाशय होते हैं वे सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुष अच्छे लोग, सज्जन लोग। सत माने सच्चे, अच्छे। तो सत्पुरुष अच्छे लोग कैसे होते हैं? जो सत्य प्रिय, जो सत्य से प्रेम करते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, सच्चाई को चाहते हैं। वैसे मोटे तौर पर सभी लोग सच्चाई को चाहते हैं, पर वो ये चाहते हैं दूसरा आदमी मेरे साथ सच बोले, मैं नहीं बोलूं। ये गड़बड़ है। मैं जो मर्जी बोलूं, मुझे पूरी छूट है, सामने वाला मेरे साथ झूठ नहीं बोले, वो तो सच ही बोले। तो जब सभी लोग ये चाहते हैं दूसरा व्यक्ति मेरे साथ सच बोले, तो इसका अर्थ है कि सत्य से स्वाभाविक प्रेम तो है, सभी को है। तभी तो लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग मेरे साथ सच बोलें, झूठ ना बोले, कोई मुझे मूर्ख ना बनाए। पर वन वे ट्रैफिक तो नहीं चलता ना। जब हम दूसरे से सत्य की आशा रखते हैं तो हमें भी दूसरे के साथ सत्य बोलना चाहिए। बस यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो जो बीच में ये गड़बड़ वाले लोग हैं वो सत्य प्रिय नहीं है, वो सच्चे आदमी नहीं है, वो अच्छे आदमी नहीं है, वो गड़बड़ वाले। जो अच्छे होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो सत्य प्रिय होते हैं। जब दूसरों से भी सत्य की आशा रखते हैं, स्वयं भी दूसरों के साथ सत्य व्यवहार करते हैं, वो सत्य प्रिय होते हैं, वो सत्पुरुष होते हैं, अच्छे आदमी होते हैं। फिर धर्मात्मा, वो धर्म के काम करते हैं। धर्मात्मा, धर्म के काम करने वाले, धार्मिक। अब धर्म क्या बताया था? जो ईश्वराज्ञा है वो धर्म है। वेदों में लिखा है वही काम करो, वो धर्म है। तो वेदों में लिखा है न्याय से व्यवहार करो, प्रेम से रहो, सच्चाई से काम करो, ईमानदारी से काम करो, पुरुषार्थ करो, आलसी मत बनो, मेहनती बनो, दूसरों की रक्षा करो, मदद करो, सेवा करो। ये सारे अच्छे अच्छे काम बता रखे। तो इस प्रकार से जो वेदोक्त कर्मों का आचरण करते हैं धर्मात्मा, वो धर्मात्मा कहलाते हैं, वो सत्पुरुष हैं, वो अच्छे लोग हैं। अगला शब्द है विद्वान। तो विद्वान है वो, वेदों को जानते हैं, वेदों को पढ़ते हैं और ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते हैं, वेदों के सिद्धांत को समझते हैं, विद्वान है। फिर आगे लिखा है सबके हितकारी, सबका हित करने वाले। सबका हित करने वाले का मतलब जितना वो कर सकते हैं। सबका तो सारी धरती पे तो बहुत लोग हैं, एक व्यक्ति तो सबका उपकार नहीं कर पाएगा, उसका इतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए सबके हितकारी का मतलब जितना उनका सामर्थ्य है, शक्ति है, जहाँ तक उनकी पहुँच है, उतने लोगों का वो हित करते हैं, अहित नहीं करते किसी का भी, वो सबके हितकारी। और महाशय होते हैं। महाशय का मतलब होता है महान है आशय जिसका, वो है महाशय। आशय का मतलब अभिप्राय, जिनका अभिप्राय ऊंचा है। ऊंचा अभिप्राय किसका होता है? जो सबके भले की बात सोचता है, सबका कल्याण चाहता है, सबकी उन्नति चाहता है, सबका सुख चाहता है, वो है महान आशय, उसका नाम महाशय। तो ये लोग जो सत्य से प्रेम करते हैं, सत्य आचरण करते हैं, धर्मात्मा हैं, वेदोक्त कर्मों का आचरण करते हैं, विद्वान हैं, शास्त्रों के पंडित हैं, शास्त्रों को खूब पढ़ते हैं गहराई से, सबके हितकारी हैं, सबका भला करते हैं जितनी उनकी क्षमता है, और महाशय हैं जिनका भावना अभिप्राय बहुत ऊंचा है, सबका कल्याण चाहते हैं। ऐसे लोग सत्पुरुष कहलाते हैं। तो हमें सत्पुरुषों की पहचान होनी चाहिए, और जब सत्पुरुषों की पहचान होगी तो असत्पुरुषों की भी हो जाएगी साथ साथ। क्योंकि जिनके जीवन में ये लक्षण नहीं दिखेंगे तो हम समझ जाएंगे भाई ये असत्पुरुष है, अच्छा आदमी नहीं है। तो ये इसमें भी हर एक का अपना अपना स्तर है। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी महाराज हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए, ये सत्पुरुष थे, उनके जीवन में ये सारे लक्षण दिखते हैं। और महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई, ये सब सत्पुरुष हैं, इनके जीवन में ऐसे लक्षण दिखते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि पतंजलि, महर्षि कणाद, महर्षि गौतम, महर्षि जैमिनी, ये सब सत्पुरुष हैं। ये सबका भला चाहते थे, सबका उपकार करते थे,
जितनी क्षमता थी पूरी लगाई, देश के लिए, धर्म के लिए पूरी ताकत लगा दी। और पढ़े लिखे भी थे, विद्वान भी थे, परोपकारी थे, इन्होंने सारे अच्छे काम किए। तो हमें एक तो उन महापुरुषों को समझना है कि इतिहास के लोगों में कौन सत्पुरुष है, और कुछ असत्पुरुष भी हैं जिन्होंने बहुत सी असभ्यताएं भी की। इतिहास में ऐसे भी बहुत से लोग हैं। एक तो हमें ऐतिहासिक पुरुषों में ये विभाजन करना है, कौन सत्पुरुष है, कौन असत्पुरुष है, किसको फॉलो करें, किसको ना करें, ये एक बात। दूसरी बात, जो इस समय वर्तमान में जीवित हैं, हमारे रोज़ के संपर्क में आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, व्यापारी, ग्राहक, दुकानदार, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, तो उनमें से भी पहचान करनी है कौन अच्छा आदमी है और कौन खराब। नहीं तो वो खराब लोग हमको लूट लेंगे नुकसान कर जाएंगे। तो हमें वर्तमान के मनुष्यों की भी पूरी जान पहचान, खोजबीन करनी है। कौन अच्छा आदमी है उससे संपर्क रखें, उससे मित्रता रखें, उससे दोस्ती रखें, उससे सहयोग लेवें और उसको देवें। ऐसे व्यवहार चलता है। और जो खराब आदमी है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, चोरी करता है, हेरा फेरी करता है, दुष्टता करता है, निंदा चुगली करता है, नीचे नीचे बुराई करता है, ऊपर ऊपर से मीठी बात करता है, उनको भी पहचानो, उनसे सावधान रहो। ऐसे खराब लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ऐसे खराब लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपनी रक्षा ज़रूर करनी। बस अगर आपको शांति से नागरिक बनकर जीना है तो ऐसे करना पड़ेगा। और जो ऐसे दुष्ट लोग हैं, खराब लोग, उनको दंड देना क्षत्रियों का काम है। वो क्षत्रिय विभाग अलग है, वो अपना दंड दे देंगे, न्याय कर लेंगे, वो हिसाब उनका है। हमको सब काम में टांग नेड़ा नहीं, हमारा अधिकार भी नहीं, ठीक है ना। और जब मैं ऐसी बात कहता हूँ कि भाई उनसे अपना बचाव कर लो, तो लोग फटाक बोलते, फिर यूँ तो अत्याचारी लोग बढ़ते जाएंगे हैं, उनका भी तो इलाज करना चाहिए। तो मैं उनको उत्तर देता हूँ, हाँ इलाज करना चाहिए, पर उसके लिए डिपार्टमेंट अलग है, वो करेगा। आप अपना जीवन देखो, वो अपना देखेंगे। उनकी ड्यूटी अलग है, आपकी अलग है। आप शांति से जियो, योगाभ्यास करो, ब्राह्मण बनो, मोक्ष में जाओ। और ऐसे इन दुष्टों से उलझते रहे तो कब तक उलझेंगे। आप 10 करोड़ सृष्टियाँ पार कर लो तब भी ये ख़त्म नहीं होने वाले, तो आपका तो मोक्ष होगा ही नहीं कभी। आप तो हमेशा लड़ते ही रहेंगे। आप इस धरती पे दुष्टों को ख़त्म कर सकते हैं? तो फिर यूँ तो अनंत काल तक लड़ते ही रहो, फिर आपका मोक्ष कब होगा। इसलिए ईश्वर ने हमको समझाया, 4 वर्ग बना दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबकी ड्यूटी अलग अलग है। कल मैं रात को बता रहा था ना कि मोक्ष में जाना है तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा। क्षत्रिय का मोक्ष नहीं होगा, वैश्य का मोक्ष नहीं होगा, शूद्र का नहीं होगा। उसको योग्यता बढ़ा करके ब्राह्मण बनना पड़ेगा। और ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, तीनों का मोक्ष नहीं होगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। ये मोक्ष का रास्ता है, ईश्वर ने बताया, मैं नहीं बता रहा, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ईश्वर ने बताया, वो सुना रहा हूँ, अपनी बात नहीं कहता मैं। ईश्वर ने वेदों में बताई, वेदों से ऋषियों ने जानी, पढ़कर समझकर, और ऋषियों ने समझा दिया। ये 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। मोक्ष में जाना हो तो ब्राह्मण बनो, फिर सन्यासी बनो, फिर मोक्ष होगा। और यहीं लड़ते रहे तो फिर ज़िंदगी भर क्या, 10 करोड़ जन्म तक भी लड़ते ही रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ईश्वर अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ है? ईश्वर अल्पशक्तिमान है या सर्वशक्तिमान? क्या ईश्वर इन दुष्टों को रोज़ नहीं समझाता है कि तुम अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो? ईश्वर समझाता है या नहीं? क्या ये लोग ईश्वर की सुनते हैं? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर की नहीं सुनते, आपकी मेरी कौन सुनेगा? क्यों खाम दुखी हो रहे उसकी नहीं सुनते, वो नहीं समझा पाए अब तक, आप क्या मुझे क्या समझा लेंगे? आप किसी को नहीं समझा सकते जब तक वो समझना ना चाहे। क्या बोला, दोहराइए। आप तब तक किसी को नहीं समझा सकते जब तक वो खुद नहीं समझना चाहता। जो समझना चाहता है उसको समझा लो। मैं भी समझा रहा हूँ, मैं भी देश भर में घूमता हूँ,
एक पूना में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझसे पूछा, गुरुजी आप देश भर में घूमते हैं, इतनी दौड़ लगाते हैं, 6-6 8-8 घंटे रोज़ गला फाड़ते हैं, आप इतना चिल्लाते हैं, लाभ क्या होता है ये बताओ। इतनी मेहनत करते हैं, फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा भी है कि नहीं? आपको कितना रिजल्ट मिलता है? कितने लोग सुधरते हैं आपके प्रवचन से? मैंने कहा भाई लोगों का स्तर अलग अलग है, कोई कम लाभ उठाता है, कोई ज़्यादा उठाता है, हर एक का स्तर अपना अलग अलग है। उच्च स्तर पर लाभ उठाने वाले 100 में से 5 आदमी, 3 4 5, बस 5% रिजल्ट मान लो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, 100 में से सिर्फ 5? मैंने कहा हाँ। तो बोला आपको इतनी मेहनत करते हैं, इतना गला फाड़ते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतनी दौड़ लगाते हैं, इतने कष्ट उठाते हैं, यात्राएं करते हैं, 5% रिजल्ट मिलता है, आपको दुख नहीं होता? मैंने कहा नहीं होता। बोले क्यों? मैंने कहा दुख उसको होता है जो ज़्यादा उम्मीद रखे। दुख का कारण तो आशा रखना है, जो ज़्यादा आशा रखता है वो दुखी होता है। मैंने कहा मैं 5% ही आशा रखता हूँ, ज़्यादा रखता ही नहीं। मुझे पता है ये नहीं सुधरेंगे। ये लोग नहीं सुधरेंगे, मुझे पता है। मेरे पास बहुत 40 साल का अनुभव है प्रचार का, मुझे पता है लोग नहीं सुधरते। अब मैं ज़्यादा आशा रखूँगा तो मैं दुखी होऊंगा, पर मैं आशा रखता ही नहीं, मुझे पता है ये नहीं सुधरेंगे, इसलिए मैं दुखी नहीं होता, मैं ज़्यादा आशा रखता नहीं। तो फिर बोले जब ये लोग सुधरते नहीं तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, इसलिए कर रहा हूँ। मुझे मोक्ष में जाना है या नहीं जाना? जाना है ना, तो मैं तो अपने मोक्ष के लिए कर रहा हूँ। अगर नहीं करूँगा तो मुझे ही मोक्ष नहीं मिलेगा। तो बताया था जीवात्मा स्वभाव से स्वार्थी है, वो कोई भी काम करता है तो पहले सोचता है मुझे क्या मिलेगा। तो मैं तो इसलिए काम कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष मिलेगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और किसी को लाभ लेना हो तो लो, नहीं लेना तो मस्त रहो, उसमें मुझे क्या नुकसान है? मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, लोगों को अच्छी बात सिखाता हूँ, मेरा पुण्य कर्म जमा हो रहा है, मुझे उसका फल मिलेगा। आपको लाभ लेना हो तो ले लो, नहीं लेना आपकी इच्छा, ज़बरदस्ती कुछ नहीं। तो झगड़ा नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं करना किसी के साथ भी। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से जीता है। जो आपसे कम योग्य है, आपकी इच्छा होती है कि इसको मैं अपनी बात थोप दूं, ठोक दूं, इसको करवा दूं ज़बरदस्ती, गलत। जो आपसे अधिक योग्य व्यक्ति है, आपसे अधिक विद्वान है, आपसे अधिक उत्तम आचरण वाला है, अगर वो भी आपके ऊपर ऐसे ठोकने लगे तो फिर क्या होगा? आप चाहेंगे कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती मुझे ठोके और मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाए? जब मेरी इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, तो ज़बरदस्ती क्यों करवाते हो? मैं स्वतंत्र हूँ। जब आप खुद को स्वतंत्र मानते हैं कि कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करे, तो दूसरा भी स्वतंत्र है। आपको क्या अधिकार है उससे ज़बरदस्ती करने का? बस विचार सुना दो, प्रेरणा दे दो, आगे उसकी मर्जी। तो मैं रोज़ सुविचार लिखता रहता हूँ, उसमें 2-2 रास्ते बताता हूँ। इस रास्ते पे चलोगे तो ये होगा, इस रास्ते पे चलोगे तो ये होगा, आपकी इच्छा है, जो ठीक लगे उस पर चलो। बस यहाँ तक हमें उपदेश देना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, थोपा थोपी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। ईश्वर भी ज़बरदस्ती नहीं करता, वो भी छोड़ देता है। वो बस समझा देता है कि ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा है, ये करोगे तो इनाम मिलेगा, ये करोगे तो दंड मिलेगा, अब तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। तो जीवात्मा स्वभाव से स्वतंत्र है, वो सदा से स्वतंत्र है। कर्म करने में उसको अपनी पूरी छूट है, करेगा जैसा करेगा सब भरेगा। तो ये बात थी सत्पुरुषों की, जो सत्य आचरण करते हैं, धर्मात्मा हैं, विद्वान हैं, परोपकारी हैं, हितकारी हैं, सबके लिए भावना अच्छी रखते हैं और दुष्टों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अपना बचाव कर लेते हैं, चुपचाप मोक्ष में सरक लेते हैं। वो सत्पुरुष होते हैं। देखो कितने सारे सरक गए, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी, महर्षि दयानंद, कितने सारे सरक गए मोक्ष में। हमारे गुरुजी भी उसी पटरी पे हैं और मैं भी उसी पटरी पे हूँ, आप भी आ जाओ। आप भी आ जाओ, जिसको जाना है पीछे पीछे आ जाओ, तैयारी कर लो। चलिए इस पाठ को यहाँ विराम। कोई शंका हो तो बोलिए।
स्वामी जी एक मेरी शंका है। बोलिए। अच्छा, हम सत्य व्यवहार करते हैं और दूसरा लोग हमारे साथ खराब व्यवहार करे तो हम क्या करना चाहिए? उनसे अपना बचाव करें, उनको पहचानें, ये गड़बड़ वाला आदमी है, इससे बच के रहो। झगड़ा नहीं करना, अपना बचाव करना, और अच्छा आदमी ढूंढो। जो ज़्यादा गड़बड़ करे उससे रिश्ता तोड़ दो। थोड़ी थोड़ी करे तो कोई बात नहीं, चला लेंगे। थोड़ी वो भी हमारी सहन करता है, थोड़ी हम भी सहन कर लेंगे, ठीक है ना। तो जिससे चलाने जैसा हो उससे चला लो, और जो ज़्यादा बदतमीज़ी करे, दुर्व्यवहार करे, उससे नमस्ते करके रिश्ता तोड़ दो। अपना दूसरा आदमी ढूंढो जो उससे अच्छा हो, उससे दोस्ती बनाओ और अपना व्यवहार चलाओ। ऐसे करना चाहिए जी। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और किसी का प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी। आपने बताया ना कि वो लड़का रहता है 30 साल का, नहीं वो माता पिता उसका सेवा करता है तो उसका ऋण चुकाना ऐसा रहता है जी। तो कोई लोग ऐसा बताता है कि हम लोग सुना है ऐसा कि जब भी उसके घर में लड़का आता है ना तो उसका ऋण चुकाने को आता है, ऐसा कुछ कर ना, ऐसा नहीं है। जिसके घर में बेटा हुआ तो उस बेटे के ऊपर पिछले जन्म का कोई ऋण है, वो अपना ऋण चुकाने आया है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि वो अब आया है, कुछ अपने कर्मों से फल भोगने के लिए आया है। तो 5-7 साल जब तक बच्चा छोटा है, 5-7 साल 10 साल, तब तक तो ठीक है, वो अपना पिछला कर्म फल भोगेगा। पर जब वो समझदार होने लग गया, ठीक है, थोड़ा बलवान हो गया, समर्थ हो गया, 10-12 साल का हो गया, अब जो वो माता पिता से सहयोग ले रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, उन्नति के लिए, तो अब उसके ऊपर नया ऋण चढ़ रहा है। अब जो वो घर में सेवा ले रहा है माता पिता से, उसके ऊपर माता पिता का इस जन्म का नया ऋण चढ़ रहा है। और वो 25-30 साल तक, जब तक उम्र तक आएगा, 25-30 की उम्र तक विद्वान बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। उसने बहुत पैसा ले लिया माता पिता से, सेवा भी ली, तो अब ये नया कर्जा हो गया, इसको उसे चुकाना है। वो कब चुकाना है? बुढ़ापे में। जब माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो अब बच्चे की जिम्मेदारी है वो उनकी सेवा करे। वरना बूढ़े आदमी को तो कौन सेवा देगा? उसको तो कोई तो सेवा देनी चाहिए ना, अकेला तो नहीं जी पाएगा वो। तो इसलिए बच्चों को माता पिता की सेवा करनी है, उनका इसी जन्म का कर्जा है जो बचपन में उनसे लिया। जो लोग बचपन में गुरुकुल चले गए, घर छोड़ के चले गए, उन्होंने समाज की रोटी खाई, माता पिता से नहीं खाई, समाज का लाभ लिया और गुरुजी से लाभ उठाया, उनसे विद्या भी पढ़ी और गुरुकुल में निवास भी किया, स्थान की सुविधा भी ली। उनके ऊपर गुरुजनों का और समाज का ऋण है। जिसने घर में सेवा ली उस पर घर का ऋण है, जिसने समाज की सेवा ली उस पर समाज का ऋण है। ऋण तो सब पर है। तो जो बचपन में गुरुकुल चले गए और समाज की रोटी खाई, तो उनके ऊपर समाज का ऋण है, वो समाज का ऋण चुकाएंगे। वो सन्यासी बन के प्रचार करेंगे, सबको विद्या का लाभ देंगे, उनका ऋण इस तरह चुक जाएगा। और गुरुजी से लाभ उठाए तो गुरुजी की सेवा करेंगे। इस तरह से कुछ ना कुछ तो कर्जा उतारना ही पड़ेगा। हाँ, छुट्टी नहीं है किसी को, सेवा सबको करनी पड़ेगी जी। और कोई प्रश्न? ठीक बात, चलो अच्छी बात माइक है। बंद करो प्लीज, माइक बंद करो प्लीज। स्वामी जी, हाँ जी। अभी के हिसाब से देखते हैं तो बहुत छोटी उम्र में लोग जा रहे, माँ बाप जिंदा बैठ रहते हैं और बीमारी के कारण या गैर समझ के कारण मृत्यु हो जाती है। हाँ, बच्चों की या माता पिता की? बच्चों की। छोटी उम्र में डेथ हो जाती है। हाँ, हाँ ठीक है। तो वो उसके माता पिता का और 1-2 संतान ही रहते हैं, किसी के 1 या 2, ठीक है। तो फिर उसके माता पिता का वो कौन सेवा करेगा? सेवा? तो उसकी जिम्मेदारी समाज पर है। जो माता पिता 2 बच्चे थे, तो 2 में से एक की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में या रोग से, कैसे भी, तो अब एक ही बेटा बचा, तो वो बचाएगा तो वो सेवा कर देगा।
और एक ही था और एक की मृत्यु हो गई। तो अब जो माता पिता हैं, जब अब बेटा नहीं है उनके पास, तो वो बुढ़ापे में कौन उनकी सेवा करे? तो वो उनकी सेवा समाज करेगा। समाज की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है, वो उसकी सेवा करे। जैसे आपने विदेशों में देखा है, सीनियर सिटीजन्स को सरकार बहुत सुविधा देती है, दे रही है। वो इंग्लैंड में देखो, अमेरिका में देखो, बहुत सुविधा मिलती है। वो सरकार की जिम्मेदारी है, उनका पालन करो, क्योंकि उन्होंने देश के लिए 40 साल सेवा की है, देश की सेवा की है, तो देश की जिम्मेदारी है वो उनके बुढ़ापे में सेवा करें। तो वो सरकार की, समाज की जिम्मेदारी है, वो करें। नहीं करते तो ये अपराधी हैं। सेवा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी सेवाएं दी हैं देश को, उसने अपनी सेवाएं देश को दी हैं, तो अब देश के ऊपर कर्जा है, देश के लोग उसकी सेवा करें। ये उत्तर है। ठीक, तो समय हो गया, पाठ को विराम देते हैं। आज दोपहर बाद छुट्टी है। आज दोपहर बाद सबको सूचना है, किसी कारण से हमारे पास काम आ गया तो आज दोपहर बाद वाली कक्षा नहीं होगी, कल सुबह होगी। ठीक है माता जी, कल सुबह 10:30 से 12 कल हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। धन्यवाद।